अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस बुक में क्या है वो एक लाइन में बताने के लिए, तो मैं कहूँगी कि इस बुक में श्री सूक्तम को डिकोड किया गया है। पर क्या ये बुक सिर्फ श्री सूक्तम तक ही सीमित है? नहीं। तो फिर इस बुक में और क्या है, मुझे क्या सीखने को मिला है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जय श्री हरि, जय श्री राधे। मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि दो प्रकार की साधक होते हैं। एक वो जो सिर्फ माँ का नाम जप करके, साधना करके ही कृपा का अनुभव कर सकते हैं, उनको उसी में आनंद मिल जाती है कि हम साधना कर पा रहे हैं। और एक तरह की साधक है जो ये सोचकर साधना शुरू करते हैं कि हम अगर साधना करेंगे तो हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाएगा, हम धनी बन जाएंगे, हमारा जो कर्म है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। पर जब ऐसा नहीं होता, और मैंने जितना अनुभव किया है कि हम जब साधना शुरू करते हैं तभी से भगवान परीक्षा लेना भी शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है कि जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ गया है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो वो साधक विचलित हो जाते हैं और उनको लगता है कि माँ का तो कोई कृपा ही नहीं है, कहीं हमारे साधना में कोई गलती हो रहा है, शायद हमारा जो साधना है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप ये दूसरा कैटेगरी में आते हैं, आप भी थोड़ी थोड़ी देर में विचलित हो जाते हैं, आप साधना पर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या साधना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको ये बुक अवश्य पढ़ना चाहिए। और ये द लेजेंड ऑफ द गॉडेस जो कि स्वामी जी द्वारा लिखा गया है, उसका ही हिंदी वर्जन है, महालक्ष्मी का प्रकट। मैंने हिंदी वर्जन इसीलिए लिया ताकि मेरे YouTube वीडियोस में मैं जो हिंदी बोलती हूँ टूटा फूटा, मैं वो थोड़ा बेहतर कर सकूँ। इस बुक को पढ़ने के बाद आपके मन में जो विचलन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करने के बजाय आप आपका जो आत्मा है उसका और कैसे उन्नति कर सके, हम इस पर आप फोकस करने लगेंगे। और आप ये जानेंगे कि ये जो ऋषियाँ हैं जिन्होंने इन ऋचाओं को इतना तपोबल से सिद्ध किया है, उनको कैसे कैसे परिस्थितियों का शिकार होके फिर जाकर उन्होंने इतना त्याग के बाद उन्होंने देवी माँ का कृपा का अनुभव किया है। और देवी माँ का कृपा का जो विस्तार है वो आप समझ पाएंगे। जबकि हम जो है इन ऋषियों की तरह शायद 1% भी हम साधना नहीं करते और फिर भी हम थोड़े थोड़े बाद ही विचलित हो जाते हैं, हमें लगता है कि साधना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बुक से आपको समुद्र मंथन की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और जो समुद्र मंथन है उसके जो अंतर्निहित मीनिंग है वो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, कैसे हर व्यक्ति के जीवन में समुद्र मंथन होता है, कैसे हमारे मन में ही असुर और देवता विराजमान है और उसी मन का युद्ध का नाम है समुद्र मंथन। और मैंने एक बहुत सुंदर सीख लिया है इस बुक से, जो त्रिदेव है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यहाँ तक कि नारद जी, इनका चरित्र का बहुत अच्छे से, इनका गुणों का वर्णन किया गया है। जब आप इनका जो गुण है वो जानेंगे और वो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जैसे अगर आप भगवान शिव के जैसा वैराग्य अपने जीवन में लाएंगे, भगवान शिव के जो भी गुण है वो जानकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो आप अपने मन में ही शिव को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप भगवान को बहुत पास अपने अंदर ही अनुभव कर पाएंगे। मुझे पर्सनली जो भगवान विष्णु के दो पुत्र जो कर्दम ऋषि और चिक्लित ऋषि का कहानी इसमें है, तो चिक्लित ऋषि से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर आप सेकंड कैटेगरी के साधक में से आते हैं तो अवश्य ही आपको चिक्लित ऋषि का चरित्र भी पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट चीज, मुझे बहुत ऐसे कमेंट मिलते हैं, DM करते हैं लोग कि दीदी मुझ पर तो भगवान का कृपा नहीं है, आप पर बहुत कृपा है और आपके जैसा कृपा कैसे लाभ करें, जैसे अपने स्वामी जी का दर्शन किया है हम कैसे करें। ठीक, आप पर तो ऑलरेडी इतना कृपा है, आप बहुत लकी हैं। इनमें से ज़्यादातर जो लोग कमेंट करते हैं ना, जो ऐसा विचार रखते हैं, वो अपना साधना को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि उनका आसानी से मिल रहा है ना। और विशेषतर जो साधना ऐप से, तंत्र साधना ऐप से जो साधना मिलती है ना, ये सबसे ज़्यादा लोग ग्रांटेड लेते हैं। ये सब बनाने में, ये सब हमारे लिए सरल करने में स्वामी जी को कितना मेहनत करना पड़ा, उनको कितना समय लगाना पड़ा है ना, कितना तपस्या के बाद जाके उन्होंने ये हमारे लिए सरल किया है। और उससे भी पहले इन ऋषियों ने इतना तप किया, फिर जाके वो धीरे धीरे मानव कल्याण के लिए मानव जातियों में बांटा है। तो ये सब हमको घर बैठे मिल रहा है, इसीलिए शायद हम ग्रांटेड ले रहे हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जो ये ग्रांटेड लेते हैं साधना को आसानी से मिलने पर, तो ये आपका 100% बंद हो जाएगा। जो भी साधक पहले फल का चिंता करके फिर साधना करते हैं कि मुझे इसके लिए साधना करना है, ठीक है, उनके लिए स्वामी जी बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। मैंने कभी भी इस विषय पर चर्चा नहीं की है
कि किसी ऋचा से आपको क्या फल प्राप्त होता है, फिर चाहे वे संपदा, ऐश्वर्य अथवा परिवार में शांति, इच्छाओं की पूर्ति अथवा और कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम ऐसा करते हैं तब एक साधक के रूप में हम भटक जाते हैं। वास्तव में आपका ध्यान साधना के बजाय फल प्राप्ति पर अधिक केंद्रित हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फल की चिंता करते हैं कि इस विश के लिए मैंने साधना शुरू किया था वो अभी भी फलीभूत नहीं हुआ है, तो आप भी अवश्य इस पुस्तक को पढ़िए। और श्री सूक्तम साधना के लिए जो एक मिथ है कि हम साधना करेंगे तो एकदम ही हम धनी हो जाएंगे, है ना, सदा सर्वदा ही एकदम सुख और संपत्ति भरा पड़ा होगा हमारे पास, तो उसके लिए भी स्वामी जी कुछ कहते हैं। वो मुझे सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, खैर मैं अभी पढ़ रही हूँ। श्री सूक्त की साधना का ये अर्थ कदापि नहीं है कि समस्त मूल्यवान पदार्थ आपके जीवन का स्थायी भाग बन जाए। कोई भी वस्तु सदैव के लिए नहीं बनी है। हाँ, संपदा बनी रह सकती है, सुख टिका रह सकता है, किंतु हमेशा के लिए नहीं। तो सारे जो वस्तु है वो चलमान है, आज मेरे पास है, कल को किसी और के पास हो सकता है। ये जो एक हर्ष रियलिटी है वो रियलिटी चेक भी आपको मिल जाएगा। और कैसे पता चले कि हमारा साधना जो है वो काम कर रहा है, देवी माँ का कृपा हो चुका है हम पर। इसके लिए भी स्वामी जी कहते हैं कि आप सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं तो आप अत्यधिक विनम्र हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं। ठीक है, तो विनम्र होने से तात्पर्य यह है कि सभी जीवों के प्रति आप समान रूप से विनम्र हो। ठीक है, श्री सूक्तम के जो 16 ऋचाएं हैं उनका मीनिंग बहुत अच्छे से दिया गया है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अभी सामने दीपावली आ रहे हैं तो श्री सूक्तम साधना शुरू करने के लिए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही उत्तम बुक होने वाला है। अवश्य इसको पढ़िए, सारे मीनिंग भी बहुत अच्छे से बताया गया है। एक एक ऋचा कैसे एक एक ऋषियों ने जागृत किया है, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल झेला है, वो भी जो कहानी है वो बताया गया है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है ना, जो पौराणिक कहानियाँ होते हैं वो पढ़ते पढ़ते हमें थोड़ा बोरियत आ जाते हैं कि इतना लंबा उनका जो संपर्क है, संबंध है, ये उनका पुत्र, ये उनका पौत्र, ठीक है, ये उनका बहू, ये उनका बेटे और तब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहानी है, ठीक है, इनसे हम सीख क्या ले। तो ऐसा इस बुक में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बताया गया है। तो पौराणिक कहानी जब आप पढ़ेंगे तब आपको कहीं भी बोरिंग फील नहीं होगा, ठीक है। देखिए, मैंने अपना बात शेयर किया, जो लोग बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं उनके लिए तो कुछ भी बोरियत नहीं है। तो इस बुक से जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपकी कथा करके, यहाँ स्वामी जी स्वयं से एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। हर कोई ये सोचता है कि वह पहले इन 10 कार्यों से निपट ले और फिर जब आयु बढ़ जाएगी, पारिवारिक दायित्व से निवृत्त हो जाऊंगा और अधिक धन की बचत कर लूंगा, तब बैठकर विश्राम करूंगा और स्वयं का आनंद लूंगा। मात्र तभी वे चैन की सांस लेकर पैर ऊपर उठाकर विश्राम करेंगे। किंतु कल कहता है कि मैं पांव से खींच लूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। जीवन में सही क्षण की प्रतीक्षा कभी न करे, अथवा जीवन को हल्के में ना ले, अथवा ये ना सोचे आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण भी आएगा। ये अज्ञानता ही है कि ब्रह्मांड के प्रति अपना आभार प्रकट करने के पहले, तपस्या तथा दान पुण्य करने के पहले आप कुछ कार्यों के पूरा हो जाने तक प्रतीक्षा करते रहे। ज्ञानी जन वर्तमान क्षण का लाभ उठाते हैं तथा इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हैं। तो बहुत ही सरल हिंदी है, मैं आशा करती हूँ कि क्या अर्थ है इसका आप समझ गए होंगे। और एक छोटा सा संदेश है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। खुश रहने के लिए जिसकी भी आपको आवश्यकता है वह सब आपके भीतर ही है। यदि आप उसे त्यागने और उन शक्तियों का उपयोग ना करने का चयन करते हैं तो मेरी विनम्र राय में वह एक दुखद निर्णय होगा। और लड़कियां खासकर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो ये मेरे जो वीडियो देखते हैं वो सारे लड़कियों के लिए भी एक मैसेज है कि थोड़ा अंतर्मुखी हुइए और अपने आप में ही सुखी रहने का प्रयास कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको कन्विंस कर लिया है इस बुक को खरीदने के लिए और पढ़ने के लिए। अगर आपने इस बुक को ऑलरेडी
पढ़ लिया है तो आप कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला, आपका कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो इस बुक ने बदला है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो व्यक्ति कमेंट पढ़ने आएंगे इस वीडियो के थ्रू उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बुक पढ़ने के लिए। और एक चीज़ तो बताना भूल गई मैं आप लोगों को, तो ये बुक मैं आश्रम से लाई थी। और जैसे कि आपको पता है कि आश्रम से अगर आप स्वामी जी का बुक लेते हैं और अगर स्वामी जी आश्रम पर होते हैं तो आप उनका साइन बुक भी ले सकते हैं।